Everyone, welcome to last minute revision sessions on HCF and LCM. चलिए स्टार्ट करते हैं with a question on HCF. क्या गिवन है? A gardener has 48 red roses, 48 yellow 72 and white 96. ठीक है. He wants to arrange them in bouquet such that each bouquet contains the same number of roses of one type without mixing colors. ठीक है. जैसे अगर आप एक बुके बना रहे हो तो इट विल ओनली कंटेन रोज ऑफ द सेम कलर. यू कैनॉट मिक्स टू वेराइटीज. सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल नंबर ऑफ रोजेज इन वन बुके? आप ऐसा कर सकते हो कि इन एवरी बुके यू प्लेस वन रोज, तो ये मिक्स नहीं होंगे. दिस इज वन साइज. द अदर साइज कुड बी जहाँ पे आप एक बुके में दो रोजेस पुट करते हो बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इवन नंबर्स, तो सारे एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे. और अगर आप दो रोजेस पिक करते हो दैट मीन्स यू वुड बी नीडिंग 24 बुकेज फॉर रेड divided by 2 we get 36 roses for bouquet for yellow, and divided by 2 we get 48 bouquet for white colored roses. ओके क्या मैं इनको 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ? आप देखो 8 + 4 12, ये 3 से डिविजिबल है. 72 भी है, 96 भी है, तो 3 से भी मैं कर सकता हूँ, 4 से भी मैं कर सकता हूँ. यू गेट द आइडिया राइट, कि मैं इतने सारे डिफरेंट साइजेस, द पॉसिबल बुके साइजेस बहुत सारे बन रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुके. अगर आपको बुके मिनिमम से मिनिमम रखना है दैट मीन्स एक बुके में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स रखो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स, बट यू हैव टू पिक अ नंबर विच इज़ कॉमन थ्रू आउट. एक कॉमन फैक्टर इन सारे नंबर्स का और सबसे मैक्सिमम वाला. तो वी आर लुकिंग एट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो क्विकली फाइंड आउट द HCF ऑफ 48, 72 and 96. देखो इजी तरीका भी है. वी नो 48 इज नथिंग बट 24 इंटू 2. 72 सिंपली इज 24 इंटू 3. 96 है 24 इंटू 4. तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? 24. तो ये मेरे लिए HCF हो गया. ओके अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सबसे हाईएस्ट फॉर्म में जो कॉमन है इन तीनों नंबर्स में वो है 24, जो कंटेन्ड है इन नंबर्स में. अब अगर मैं एक बुके बनाऊं जिसमें 24 फ्लावर्स रखूं, ये एक बुके का साइज क्या है? 24 फ्लावर्स का. तो मेरे कितने बुके यहाँ पे बनेंगे? तो 2 बुकेज, 3 and 4. सो अ टोटल ऑफ 9 मिनिमम बुकेज तो मुझे बनाने पड़ेंगे. क्या गिवन है? द मिनिमम नंबर ऑफ बुकेज रिक्वायर्स इज 12. नो, वी हैव गॉट 9. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ये 9 करेक्ट है. द नंबर ऑफ पॉसिबल बुके साइजेस इज 4. बुके का साइज क्या क्या हो सकता है उससे पहले ज़रा ये देखो. द लार्जेस्ट पॉसिबल बुके साइज इज बेसिकली द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आप 24 के ऊपर कुछ और रख सकते हो क्या? दैट मीन्स एक बुके पे कितने फ्लावर्स रख सकते हो? मैक्सिमम 24, नॉट मोर देन दैट. तो 24 इज द करेक्ट फिट एंड हियर दिस इंडिकेट्स द HCF. नाउ अगर मुझे पता है HCF इज 24, देन व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ पॉसिबल बुके साइजेस? लॉजिकली जाओ तो आप ऐसे 1 by 1 जा सकते हो, बट 24 आपके पास HCF गिवन है. 24 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 3 विच इज़ फर्दर रिटन एज 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1. और अगर मैंने किसी भी एक नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर लिया है और मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं सिंपली देखूंगा पावर क्या है, तो 3 + 1 करा. यहाँ पे पावर क्या है? 1, तो +1 करा. इस तरीके से प्रोडक्ट ले लिया. आई वुड गेट 8. सो 8 फैक्टर्स और 8 इज द पॉसिबल नंबर ऑफ बुके साइजेस. चेक कर सकते हो आप. लॉजिकली सोचो ज़रा, मैं क्या 1 साइज का बुके बना सकता हूँ? येस, आई कैन कीप 2 फ्लावर्स, आई कैन कीप 3 फ्लावर्स, 4 फ्लावर्स, 6 फ्लावर्स, 8 फ्लावर्स, 12 फ्लावर्स और 24 फ्लावर्स. ये सारे वैल्यूज़ जो है
These are all factors of 24. And how many? A total of 8. So the number of possible bouquet sizes is not 4, it is 8. So first two statements are false. The last one is correct. So only 3 is correct. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है. आपको समझना है कि वाई वी आर यूजिंग HCF here. Okay. The students of a school have to stand in rows for prayer. If the teacher make a row of students of 9 each, there will be one student less. Okay. If they make rows of 12 each, there will be one student less. If they make a row of 15 each, there will be one student less. What is the minimum number of students present in the school? ठीक है. तो जो भी आपका आंसर है वो बेसिकली LCM तो है. LCM किसका? 9, 12 and 15 का. How do I take the LCM? 9, 12 and 15. Start by doing the prime factorization. 2 से, so this is 9, 6 and 15. This is 9, 3 and 15. 3, 1, 5. This is 1, 1, 5. And ultimately it is 1, 1, 1. Now, what is the LCM? Product of all of this. So 2 into 2 into 3 into 3 into 5. We know 5 into 2 is 10. 3 3s are 9, 9 2s are 18. 18 into 10, we get 180. So 180 is our LCM. Now, why did we pick 180? Because देखो ये 9 के भी ग्रुप्स बना देगा, 12 के भी ग्रुप्स में अगर मैं लेके चलूँ तो भी इसका कॉमन मल्टीपल है, 15 का भी अगर ग्रुप बनाओ तो भी ये कॉमन मल्टीपल है, और ये सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है, सबसे नियरेस्ट वाला. अब 1 स्टूडेंट लेस हो रहा था, सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 टू दिस. Now when we have 179 minimum students, every time I try to keep them in groups of 9, one student less would be there. आप चेक कर लो, इस पे रिमाइंडर आपका 8 आएगा अगर आपने 9 से डिवाइड करा. अगर आप इसे 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 आएगा. अगर आप इसे 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 14 आएगा, विच इंडिकेट्स देयर इज वन स्टूडेंट लेस. ऑप्शन डी इज आर correct fit. I hope this helps. Please try to understand the concepts regarding HCF and LCM.